हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं इट्स प्रियंका गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज मैं कराने वाली हूँ आपको अपने टेरेस गार्डन का टूर। तो चलिए इस टमाटर के पौधे से शुरुआत कर लेते हैं। आप जब भी गार्डन में आएँ इस तरह से टैप कर दीजिए ताकि पॉलिनेशन अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर भी मेरा एक टमाटर का प्लांट लगा हुआ है। यहाँ कुछ समर फ्लावर सीड लगे हुए हैं जो अब ग्रो हो गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर मेरी वाइट लॉन्ग मूली लगी है। अब इसके पत्ते थोड़े ख़राब होने लगे हैं। और ये मेरा एक चीकू का प्लांट है जिसको मैंने जुलाई में नर्सरी से ख़रीदा था। इसकी मैंने बेकर ब्रांच को काट दिया है। और यहाँ पर मेरा एक एलसीएम का पौधा लगा हुआ है। इसी में मेरा एक अनार का प्लांट है। और आप देख पा रहे होंगे कि इस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इस पर एक बार पहले भी फ्लावरिंग हुई थी लेकिन वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हुई। और इधर एक बिनका और 9 o'clock लगी हुई है। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लगा दिए हैं। और ये पर्सलीन और बिनका के प्लांट हैं। ये मेरी तुलसी जी हैं, इस पर जल्दी ही पत्ते आ जाएंगे। यहाँ भी एक टमाटर का प्लांट लगा हुआ है। और ये देखिए कितना सुंदर टमाटर पक रहा है। मैं इसे जल्दी ही हार्वेस्ट कर लूँगी। और यहाँ आगे चने का साग लगा है। इसको मैं पहले भी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर के पौधे लगा दिए हैं क्योंकि ये ड्रम बड़ा है। और यहाँ पे मेरे कुछ पत्ता गोभी के प्लांट हैं। और यहाँ एक गेंदे का प्लांट और 9 o'clock लगी हुई है। जल्दी इस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ मेरा एक दूध वाला कंटेनर है जो ख़राब हो गया था तो मैंने इसी में केले का प्लांट लगा दिया है जो अब काफ़ी बड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते भी कितने बड़े हो गए हैं। आगे चलते हैं। और ये मेरा एक परमानेंट प्लांट है लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये यहाँ एक एलोवेरा का प्लांट लगा है और यहाँ पत्ता चिट्टा भी लगा हुआ है। और इसी के साथ एक गेंदा है। और यहाँ पर एक टमाटर का प्लांट है जिस पर कि टमाटर भी लग रहे हैं। कुछ पके हुए हैं और अब कुछ पकने भी वाले हैं लेकिन इनका साइज़ थोड़ा छोटा है, पर कोई ना। और यहाँ फिर से मेरी 9 o'clock लगी हुई है। और इसी में एक कैक्टस भी लगा हुआ है। और आगे यहाँ पर पत्ता गोभी है और इसी में धनिया भी लगी हुई है। और इसमें मैंने कल ही लौकी के बीज बो दिए हैं। इसमें मैंने खीरे के बीज लगाए हैं जो अभी ग्रो नहीं हुए हैं। और ये मेरी पानी की टंकी है जो फूट गई थी, इसको मैंने 2 हिस्सों में कर लिया है। और इसमें गोभी लगी हुई है। और साथ ही मैंने इसमें ककड़ी के बीज भी डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये ग्रो होने भी शुरू हो गए हैं। और एक प्लांट यहाँ भी निकला हुआ है। और जल्दी कुछ और बीज भी ग्रो हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ मैंने फिर से खीरा लगा दिया है जो ग्रो नहीं हुआ है। और यहाँ पर मेरा एलोवेरा का प्लांट है। मैं इससे कई सारे प्लांट और बना चुकी हूँ। ये मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट है जिस पर कि अब नई फ्लावर बड भी आना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर मैंने पीली जुकनी के सीड लगा दिए हैं। ये धनिया लगा हुआ है। और इन 2 ग्रो बैग में मैंने टिंडे के बीज लगाए हैं। और यहाँ मेरी फिर से पत्ता गोभी लगी हुई है। और इसी में एक टमाटर का प्लांट है जिस पर कि टमाटर पकने भी लगे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर मैंने समर स्क्वैश यानी कि 56 कद्दू के बीज लगाए हैं। यहाँ पर मेरा एक रोज़ का प्लांट है जिस पर कि फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और ये देखिए इस पर और भी कलियां बन रही हैं। और यहाँ पर मेरा एक टमाटर का प्लांट लगा हुआ है जिस पर कि टमाटर पक रहे हैं। इस प्लांट को मैंने ग्रो नहीं किया है, ये अपने आप ही निकल आया है। और ये मेरे गोल वाले बैंगन का प्लांट है जिसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और यहाँ पर मेरी 2 गोभी लगी हुई हैं और बहुत जल्द इस पर गोभी भी बन जाएगी। यहाँ पर मेरा पालक लगा हुआ है और इस पर अब सीड भी बनने लगे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि फूल भी आ रहे हैं। अब इनसे जल्दी मुझे सीड भी मिल जाएंगे। और यहाँ आगे कसूरी मेथी लगी हुई है जिस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और मैं 2 बार इसकी हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ। यहाँ पर नॉर्मल मेथी है, इस पर भी फूल आने लगे हैं। इसको मैं एक बार और हार्वेस्ट करके हटा दूँगी क्योंकि इसके बीज मुझे नहीं चाहिए, वो बहुत समय लगाते हैं पकने में। और यहाँ मेरा फिर से टमाटर लगा हुआ है जिस पर कुछ पक रहे हैं और कुछ अब पकने वाले भी हैं। यहाँ पुदीना है। और अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो पुदीने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। यहाँ मेरी मूली लगी है। और ये मेरे 2 बैगन के प्लांट हैं जिनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और यहाँ मैंने ग्वारफली के बीज लगाए हैं जो अभी ग्रो नहीं हुए हैं।
यहाँ मेरी एक गोभी लगी है और इसमें जल्दी गोभी बन जाएगी। यहाँ पर एक टमाटर का प्लांट है। यहाँ पर भी मैंने ग्वारफली के बीज ही लगाए हैं। और ये देखिए टमाटर, कितने सुंदर टमाटर पक रहे हैं। टमाटर मेरे यहाँ बहुत लगे हैं और हर तीसरे चौथे दिन यहाँ से मुझे टमाटर तोड़ने के लिए भी मिल जाते हैं और मैं जल्दी ही इनको हार्वेस्ट भी कर लूँगी। और अगर आप भी टमाटर लगाना चाहते हैं तो अभी भी सही समय है, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो अच्छे से टमाटर ग्रो नहीं होता। उस पर फूल तो आते हैं लेकिन वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते। यहाँ एक दो गाजर लगी है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर मेरी कुछ गोभी लगी हुई है। यहाँ पर कुछ मिर्च के प्लांट हैं जिनकी कि मैंने प्रूनिंग कर दी थी। इन पर भी नए पत्ते आने लगे हैं। और यहाँ पर मेरा एक लोबिया का प्लांट लगा है और ये एक और प्लांट है लोबिया का। और ये मेरे बैगन के प्लांट हैं जिनकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी और अब इन पर नई नई पत्तियाँ भी आना शुरू हो गई हैं और साथ ही इन पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और इसी क्यारी में मैंने खीरे के बीज लगा दिए थे जो ग्रो हो गए हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि इस पर फूल भी आना शुरू हो गए हैं। और ये देखिए एक तो खिल भी गया है और जल्दी मुझे इससे बैगन भी मिल जाएगा। और ये एक छोटा सा कंटेनर है जिसमें मैंने लाल भाजी के बीज लगाए थे जो अभी ग्रो नहीं हुए हैं। और ये मेरा एक गर्मियों वाला प्लांट है। अब गर्मियाँ आएंगी तो ये अपने आप ही सही हो जाएगा। यहाँ पर बिनका लगी हुई है और इसी के साथ कुछ खाली कंटेनर भी रखे हुए हैं। मैं जल्दी ही इनमें कुछ ना कुछ लगा दूँगी। और यहाँ पर फिर से मेरी गोभी है और ये बंद गोभी। मैंने इस सीज़न एक बार भी गोभी और बंद गोभी को बाहर से नहीं ख़रीदा है। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर टमाटर पक रहे हैं और कितना बड़ा साइज़ है इनका। मैं जल्दी इनको भी हार्वेस्ट कर लूँगी। और ये देखिए अभी भी कितने सारे और कितने सुंदर टमाटर लग रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने गार्डन में टमाटर के कितने सारे प्लांट लगाए हुए हैं और इनसे मुझे काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट भी मिल रही है। और आगे फिर से मेरी ये पत्ता गोभी और गोभी का प्लांट लगा हुआ है। और मैंने अपने सारे टमाटर के प्लांट को अलग अलग ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। आप चाहें तो मार्केट से इनकी सैपलिंग ख़रीद कर भी लगा सकते हैं। और आगे कंटेनर में मैंने इनमें कुछ में तो टिंडे के बीज लगाए हैं और कुछ में भिंडी के बीज लगाए हैं जो अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं। और ये मेरा एक बेकार ड्रम था जिसमें कि एक गोभी का प्लांट लगा हुआ है और दो टमाटर के प्लांट हैं जिन पर कि कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं। मैंने अभी 3 दिन पहले ही टमाटर हार्वेस्ट किए थे लेकिन फिर भी ये तैयार हैं दोबारा से हार्वेस्ट होने के लिए। और यहाँ मैंने पालक और लाल भाजी बोई थी जो अब ग्रो होने भी लगी है। आप देख सकते हैं कि इनके छोटे छोटे पौधे भी निकलने लगे हैं। और यहाँ मेरी पालक लगी हुई है। मैंने इसकी एक बार भी हार्वेस्ट नहीं ली है। और ये मेरा एक चंपा का प्लांट है जिस पर कि अब नई पत्तियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये कुछ खाली कंटेनर हैं, मैं इनमें भी बहुत जल्द कुछ लगा दूँगी। यहाँ पर फिर से पत्ता गोभी लगी हुई है। यहाँ पर फिर से टमाटर हैं। और ये 18 बाई 18 इंच का एक ग्रो बैग है जिसमें मैंने 2 लंबी वाली लौकी के बीज लगाए हैं। और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जिस पर कि अभी फ्लावर नहीं आए हैं। और यहाँ मैंने धनिया बोई है जो अभी उगी नहीं है क्योंकि धनिया को उगने में टाइम लगता है। ये धनिया है जिसको मैंने 1 महीने पहले ग्रो किया था। और यहाँ पर फिर से गोभी लगी है। और ये एक बड़ा कंटेनर है जिसमें सेम की बेल लगी हुई है और इससे मैंने काफ़ी सारी सेम भी हार्वेस्ट की थी। अब फिर से इस पर पत्तियाँ और फूल दोनों आने लगे हैं। और यहाँ मेरा एक पत्ता गोभी का प्लांट है और इसी में साथ में एक नींबू का प्लांट भी लगा हुआ है। आप देख पाएंगे कि नींबू का प्लांट बहुत छोटा है इसलिए मैंने इसमें और भी प्लांट लगा दिए हैं और साथ ही इसमें पत्तियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक मैरीगोल्ड का प्लांट लगा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं और क्या लगा हुआ है। यहाँ पर मेरा एक 9 o'clock का प्लांट लगा है और इसी में ऊपर बंद गोभी का प्लांट है और साथ ही एक बड़े ग्रो बैग में माल्टा का प्लांट भी लगा है। इसको भी मैंने जुलाई में नर्सरी से ख़रीदा था। और ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है। यहाँ एक फूल वाला पौधा है। यहाँ पर एक टमाटर का प्लांट भी लगा है। ये एक स्कूल बैग है जिसमें मैंने एक बिनका और 2 टमाटर के प्लांट लगा दिए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर मेरे 2 लंबे वाले बैगन के प्लांट हैं जिनकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। इन पर भी नए नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर फिर से एक बंद गोभी का छोटा सा प्लांट है और इनमें बंद गोभी बनना भी शुरू हो गई है।
यहाँ मैंने कुछ भिंडी के बीज भी लगाए हैं, जिनमें से कुछ ग्रो होना भी शुरू हो गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ भिंडी के बीज भी ग्रो हो गए हैं, कुछ बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। भिंडी एक गर्मी की सब्जी है, तो ये सही समय है अभी इसको ग्रो करने के लिए। अगर आप भी भिंडी लगाना चाहते हैं तो सीधे ही इसके बीज ग्रो बैग में लगा दीजिए। और यहाँ आगे मैंने इस ग्रो बैग में लोबिया के बीज लगाए हैं, जो अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं। यहाँ मेरे कुछ खाली कंटेनर रखे हुए हैं। यहाँ मेरे कुछ गोभी के प्लांट भी लगे हुए हैं। इसमें पहले लाल भाजी लगी हुई थी, जिसके बीज पक गए थे। वहीं से अपने आप नए पौधे भी उगने लगे हैं। यहाँ पर मेरा एक बिनका का प्लांट है। इस ग्रो बैग में भी मैंने लोबिया लगाई है। और यहाँ मेरा चने का साग लगा हुआ है, जिसको मैं एक बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और यहाँ कुछ मेथी लगी हुई है। और यहाँ पर मेरा एक बैगन का प्लांट है, और ये एलसीएम का पौधा है। इसी में साथ में सेम की बेल भी लगी हुई है। इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी मुझे यहाँ से सेम भी तोड़ने को मिल जाएगी। इससे पहले मैं बहुत सारी सेम हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और इस ग्रो बैग में फिर से पत्ता गोभी लगी हुई है। और ये मेरी एक पानी की टंकी है, जिसमें कि मैंने 2 लौकी के बीज लगाए थे और 2 कद्दू के। तो कद्दू के तो जर्मिनेट हो गए हैं और एक लौकी का भी निकल आया है। और साथ में मैंने इसमें सलजम भी डाल दी थी, जो अब ग्रो होने लगी है। और मेरे इस ग्रो बैग में सोया का साग लगा हुआ है। मैं इसकी 2 बार हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। और यहाँ मेरी 2 पत्ता गोभी लगी है, ये अभी तक सही चल रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर मेरी कुछ टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं। और यहाँ पर आगे कुछ फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं, जिन पर कि कुछ में अब फ्लावरिंग बर्ड भी आना शुरू हो गई हैं। और यहाँ फिर से सेम की बेल लगी है। यहाँ पर कुछ और टमाटर लगे हैं। तो आगे चलते हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है पालक। और इसी में साथ में लगी है एक पत्ता गोभी। और यहाँ पे लगा हुआ है टमाटर, जिस पे कितने अच्छे टमाटर पक रहे हैं। मैं इससे पहले भी हार्वेस्ट ले चुकी हूँ। और ये आई फ्लावर के प्लांट हैं, जिस पर कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसका मुझे नाम नहीं पता। आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और यहाँ मेरी गाजर लगी हुई है, जो अब हार्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी गाजर लगी हुई है। यहाँ पर ग्वारफली के बीज हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ तो अब ग्रो होने भी लगे हैं। और यहाँ आगे कुछ छोटे कंटेनर हैं, जिनमें मैंने बैगन के बीज डाल दिए हैं। और यहाँ पर एक फ्लावरिंग प्लांट लगा है। और मेरा ये कंटेनर खाली हो गया था, जिसमें मैंने 2 टमाटर के प्लांट लगा दिए हैं। और यहाँ पर एक ग्वारफली का प्लांट है। और ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, जिसका मुझे नाम नहीं पता है। यहाँ पर आइस फ्लावर लगा हुआ है, कुछ मिर्च के बीज हैं। और ये देखिए कितना सुंदर फूल खिला हुआ है मेरे गार्डन में। आज मैं काफ़ी दिन से इसका वेट कर रही थी, आज जाके खिला है। और यहाँ पर फिर से मेरी गाजर लगी हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर फिर से मेरे पत्ता गोभी के प्लांट, प्याज लगी हुई है। और अगर आप भी गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो अभी भी बेस्ट टाइम है गार्डनिंग शुरू करने के लिए। और यहाँ पर मेरे 2 खाली कंटेनर हैं, जिनमें मैं कुछ बीज लगा दूँगी। आगे देख लेते हैं और क्या लगा हुआ है। और ये देखिए कितने बड़े केले के प्लांट हैं। आप इनके पत्तों का साइज़ देखिए कितने बड़े बड़े हैं। इनको मैंने जून में लगाया था। और यहाँ मेरा एक क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, और साथ ही में इसके मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट भी लगे हुए हैं, जिन पर अब जल्द ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ एक अजवाइन का प्लांट है। और यहाँ सब मेरे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं। कुछ तो अभी बहुत ही छोटे हैं और कुछ पर फूल आना भी शुरू हो गए हैं। और यहाँ एक छोटा सा सिंगोनियम भी लगा है। और यहाँ आगे मैंने कुछ बीज बोए थे, जिनमें से कुछ अब ग्रो भी हो गए हैं, जैसे कि ये और ये भी। और यहाँ पर एक तोरई का बीज है। और यहाँ पर कैलेंडुला के 2 छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है, मैं इनके नाम भूल जाती हूँ। ये एक गुड़हल की वैरायटी की कटिंग लगी हुई है, जो अब चल गई है। और यहाँ पर वाइट कलर का डेंथस लगा हुआ है। और ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, जिनका मुझे नाम नहीं पता। और इस कंटेनर में मेरी पर्पल हार्ट लगी हुई है। यहाँ मेरा एक गुड़हल का प्लांट लगा हुआ है, जिस पर कि आज फूल भी खिलने वाला है। और आपको ये गुड़हल का फूल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ मेरा एक मैरीगोल्ड का प्लांट लगा हुआ है, जो लगातार मुझे 2 महीने से फूल दे रहा है। इसकी डेड हेडिंग करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे और नए नए फूल मिल सकें।
इसमें वाइट डेंथस भी लगा हुआ है। और यहाँ पर मेरा एक साल्विया का प्लांट है। मेरी कुछ सीजनल और कुछ परमानेंट प्लांट रखे हुए हैं। ये एक सिंगोनियम का प्लांट है और इससे मैं कई सारे प्लांट भी बना चुकी हूँ। और ये एक स्नेक प्लांट की वैरायटी है। अब कुछ जेड की कटिंग लगी हुई है और पीछे रेड सिंगोनियम लगा हुआ है। और यहाँ पर स्नेक प्लांट लगा हुआ है और ये एक फूल वाला पौधा है। यहाँ पर फिर से एक पत्थर चिट्टा का प्लांट है और यहाँ स्पाइडर प्लांट है। और आगे चलते हैं और यहाँ पर एक ड्रेसिना की वैरायटी लगी हुई है और इसी में टर्टल वाइन भी लगी हुई है। अब इनका सीज़न आने वाला है तो ये अच्छे से ग्रो होंगे। यहाँ पर स्नेक प्लांट है और ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। और ये जेड का प्लांट है जिस पर कि फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने वाली है। ये जेड का प्लांट है, इससे मैंने कई सारे प्लांट भी बना लिए हैं। जेड का प्लांट सबसे आसानी से होने वाला प्लांट है। और यहाँ मेरा फिर से साल्विया का प्लांट लगा हुआ है। इसी के साथ में मनी प्लांट भी है। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं जैसे कि पेंसी और बिनका। तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या लगा है। यहाँ पर कुछ फ्लावरिंग प्लांट है जिस पर कि बहुत जल्दी फूल भी खिल जाएगा। और ये पर्पल हार्ट लगी हुई है। और ये देखिए बोगनवेलिया, मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हुई थी। अब मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी जिससे कि इस पर अब नई ग्रोथ भी आने लगी है। और ये एक फूल वाला पौधा है जिस पर कि फूल अब बनने भी लगा है और कुछ दिनों में मुझे यहाँ से एक फूल भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फिर से आइस फ्लावर का प्लांट लगा हुआ है। और यहाँ कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता। यहाँ पर एक जीरे का भी प्लांट है जिस पर कि देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए मेरे गार्डन के कुछ और प्लांट, एक सिंगोनियम का प्लांट है और एक कोलियस का। अब गर्मियाँ आएंगी तो कोलियस बहुत अच्छे से ग्रो होगा। ये एक कैक्टस का प्लांट है, बहुत छोटा सा, ये ग्रो ही नहीं हो रहा, बड़ा ही नहीं हो रहा, बहुत दिन हो गए इसको। और ये एक मिट्टी का छोटा सा कुल्हड़ है जिसमें कि मैंने कोलियस का प्लांट लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कोलियस का प्लांट है। अब जैसे ही गर्मियाँ आएंगी ये बहुत घना और बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ आगे मेरे सभी फूल वाले पौधे रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इन पर कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। एक ही प्लांट पर कितने ढेर सारे फूल आए हुए हैं। इन दो पिटूनिया को छोड़कर मैंने सारे प्लांट को खुद ही सीड से ग्रो किया है जिन पर कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। ये सीजनल प्लांट हैं तो जैसे ही ज़्यादा गर्मी होने लगेगी ये प्लांट ख़त्म हो जाएंगे। मैंने गर्मियों की शेडलिंग भी कर दी है जिससे कि मुझे गर्मियों में भी फ्लावर मिल सके। और ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं, छोटे छोटे हैं पर बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर फिर से मेरे डेंथस का प्लांट है और इसका नाम आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। ये कैलेंडुला का प्लांट है जिस पर कि देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये एक डहेलिया का प्लांट है जिस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी लेकिन अब फिर से बड्स आना शुरू हो गई हैं तो यहाँ से भी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाए। और ये एक बेला का प्लांट है, आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ गुड़हल के प्लांट लगे हुए हैं जिनकी मैंने कुछ समय पहले ही रिपोर्टिंग की थी। और इस वाले प्लांट पर बहुत सुंदर फूल खिलता है। इन प्लांट को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक पाम की वैरायटी लगी हुई है। ये कौन सा पाम है आप ज़रूर कमेंट में बताएं। यहाँ पर एक गुड़हल का प्लांट लगा हुआ है जिसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी जिससे कि अब इस पर नई नई पत्तियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। मेरे गार्डन की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।